नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज की क्लास में हम निजी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है कि वह अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन प्रवीण के माध्यम से ही करे। ऐसी कंपनी चाहे तो अपनी प्रतिभूतियों का निर्गमन निजी आधार पर प्रस्ताव करके भी कर सकती है, किंतु निजी कंपनियां प्रवीण के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं कर सकती। तो अतः निजी आधार पर प्रस्ताव द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन करने का तरीका उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही वर्गों की कंपनियों के लिए यह पूंजी प्राप्ति की एक महत्वपूर्ण विधि है। 2017 की कंपनी संशोधन अधिनियम द्वारा निजी आधार पर प्रतिभूतियों के निर्गमन संबंधी प्रावधानों को पूर्णतः नए ढंग से लिखकर पुराने प्रावधानों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी आधार पर प्रस्ताव से आशय है किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियों के किसी चुनिंदा समूह को निजी आधार पर प्रस्ताव एवं आवेदन द्वारा प्रतिभूतियों का प्रस्ताव है अथवा प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण है, जो इस धारा 42 में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि निजी आधार पर प्रस्ताव से आशय किसी कंपनी द्वारा प्रतिभूतियों के प्रस्ताव या प्रतिभूतियों के अभिदान का निमंत्रण है, जो किसी समूह के लोगों को व्यक्तिगत प्रस्ताव पत्र एवं आवेदन पत्र फॉर्म के माध्यम से किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव पत्र एवं आवेदन फॉर्म को इस धारा 42 के प्रावधानों एवं इसके अधीन निर्धारित किए गए नियमों की शर्तों के अनुरूप जारी किए जाने चाहिए तथा ऐसे प्रस्ताव पत्र एवं आवेदन पत्र फॉर्म निर्धारित प्रारूप एवं रीति से जारी किए जाने चाहिए। और ऐसे जो प्रस्ताव पत्र होते हैं और आवेदन फॉर्म अधिकतम 50 व्यक्तियों को अथवा निर्धारित की गई उच्च संख्या में व्यक्तियों को जारी किए जा सकते हैं, किंतु इन व्यक्तियों की संख्या की गणना करते समय योग्यता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं और कंपनियों में उन कर्मचारियों को नहीं गिना जाता है जिन्हें कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन प्रतिभूतियों का प्रस्ताव किया गया है। बात करते हैं अब हम निजी आधार पर प्रस्ताव संबंधी प्रावधानों के बारे में कि निजी आधार पर प्रस्ताव संबंधी प्रावधान कौन से होते हैं। निजी आधार पर प्रतिभूतियों के प्रस्ताव या प्रतिभूतियों के अभिदान के आमंत्रण के संबंध में कुछ प्रावधान होते हैं, जिसमें पहला आता है हकदार कंपनियां। प्रत्येक कंपनी निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव हेतु निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी करने की हकदार होती है। धारा 42 की उपधारा 1 ऐसे में कोई भी सार्वजनिक तथा हेतु निजी कंपनी अथवा प्रतिभूतियों का अभिदान के लिए निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र जारी कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव करने वाली कंपनी सूचीबद्ध या सूचीबद्ध कोई सी भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स। प्रतिभूतियों का प्रस्ताव या प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु आवेदन अधिकतम 50 व्यक्तियों अथवा निर्धारित की गई उच्च संख्या में व्यक्तियों को किया जा सकता है। वर्तमान में MCA ने निर्धारित किया है कि ऐसा प्रस्ताव या अभिदान हेतु निमंत्रण अधिकतम 200 व्यक्तियों को दिया जा सकता है और उन 200 व्यक्तियों की गणना करते समय भी कुछ व्यक्तियों को नहीं गिना जाता, जिसमें योग्यता प्राप्त संस्थागत क्रेता, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करने वाले कर्मचारी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत प्रारूप एवं विधि। निजी आधार प्रतिभूतियों का निर्गमन कंपनी निजी आधार पर प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाली कंपनी निजी आधार प्रस्ताव पत्र एवं आवेदन पत्र निर्धारित किए गए प्रारूप एवं रीति से जारी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, शर्तें। निजी आधार प्रस्ताव पत्र अथवा निमंत्रण पत्र जो निर्धारित की गई शर्तों का पालन करते हुए किया जाएगा और वो शर्तें इस प्रकार से हो सकती हैं जो कि MCA द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार पर जारी की बताई गई है। वो आता है इसमें प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के निमंत्रण के लिए कंपनी के अंशधारियों ने विशेष संकल्प पारित कर अनुमति दे दी गई हो। जिस मूल्य पर प्रतिभूति का प्रस्ताव या प्रतिभूति के अभिदान हेतु निमंत्रण किया जा रहा है उस मूल्य के औचित्य के आधार पर प्रीमियम सहित मूल्य को सभा की सूचना में स्पष्टीकरण में प्रकट कर दिया गया हो। तो इस प्रकार के नियम, इस प्रकार की शर्तें ये ध्यान रखना जरूरी है।
नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत परित्याग का अधिकार नहीं। निजी आधार पर प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में परित्याग के अधिकार का कोई विकल्प नहीं होता है। धारा 42 की उपधारा 3 का उपबंध। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन प्रक्रिया। प्रत्येक पहचान किया गया व्यक्ति यदि निजी आधार पर किए गए निर्बंध में आवेदन करना चाहता है तो उसे केवल उसी आवेदन पत्र में आवेदन करना होगा जो उसे जारी किया गया है। ऐसा व्यक्ति अभिदान राशि सहित आवेदन करेगा। अभिदान राशि चेक या डिमांड ड्राफ्ट अथवा किसी भी बैंक के माध्यम से भुगतान करना होगा और उसका भुगतान नगद राशि में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, धन का उपयोग। कोई भी कंपनी निजी आधार पर निर्गमित की जाने वाली धनराशि का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रतिभूतियों का आवंटन कर रजिस्ट्रार के पास आवंटन विवरणी का फाइल नहीं कर दी जाती है। धारा 42 की धारा 4 का उपबंध के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, आवंटन की समयावधि। द पीरियड टाइम पीरियड ऑफ अलॉटमेंट। आवंटन की समयावधि टाइम पीरियड ऑफ अलॉटमेंट। निजी आधार योजना में प्रतिभूतियों का प्रस्ताव या निमंत्रण करने वाली कंपनी ऐसी प्रतिभूतियों के लिए आवेदन राशि प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का आवंटन कर देगी। धारा 42 की उपधारा 6 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदन राशि लौटाना। यदि कोई कंपनी 60 दिनों के भीतर प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर पाती है तो कंपनी इन 60 दिनों के पूर्ण हो जाने के बाद आगामी 15 दिनों के भीतर आवेदन राशि अभिकर्ताओं को लौटा देगी। यदि कंपनी उक्त अवधि में आवेदन राशि लौटाने में त्रुटि करती है या देरी करती है तो उसे 60वें दिन के बाद की अवधि के बाद 12% ब्याज सहित उस राशि को लौटानी पड़ेगी। धारा 42 की उपधारा 6 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आवेदन राशि को जमा एवं उपयोग करना। निजी आधार पर प्रस्ताव के अधीन प्राप्त की गई आवेदन राशि को किसी अनुसूचित बैंक के एक पृथक खाते में रखा जाएगा। इस धनराशि का उपयोग कुछ उद्देश्य होते हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। जैसे इस धनराशि का उपयोग जो उद्देश्य है उन कार्यों के अतिरिक्त किसी में भी नहीं किया जा सकता है। इस जो धनराशि उसका उपयोग है निम्न जो कार्य के अतिरिक्त किसी में भी नहीं किया जाएगा। उसमें आता है आवंटन राशि के समायोजन के लिए। नेक्स्ट, कंपनी की प्रतिभूतियों के आवंटन में असमर्थता की दशा में आवेदकों को पुनर्भुगतान के लिए। धारा 42 की उपधारा 6 का उपबंध। नेक्स्ट पॉइंट आता है आवंटन विवरणी। निजी आधार पर प्रस्ताव के अधीन जब भी कोई कंपनी प्रतिभूतियों का आवंटन करेगी तब उसे आवंटन के 15 दिनों के भीतर निर्धारित रीति से आवंटन विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। धारा 42 की उपधारा 9। आवंटन विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रचार एवं विपणन नहीं। निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करने वाली कोई भी कंपनी प्रचार हेतु कोई भी विज्ञापन नहीं करेगी, न ही प्रसारण माध्यम का उपयोग करेगी। ऐसे प्रस्ताव को जन सामान्य को सूचित करने हेतु किसी भी विपणन या वितरण माध्यम या एजेंट का उपयोग भी कोई कंपनी नहीं करेगी। धारा 42 की उपधारा 7 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट आता है दंड पेनल्टी। कभी कभी कोई कंपनी उपयुक्त प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए भी निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव निमंत्रण करती है और धनराशि प्राप्त कर लेती है। ऐसी दशा में वह कंपनी उस कंपनी के प्रवर्तक या उस संचालक उस प्रस्ताव या निमंत्रण में निहित राशि की सीमा तक अथवा 2 करोड़ रुपए जो भी राशि कम हो के दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त कंपनी के आवेदक शुल्क में से दंड की घोषणा के 90 दिनों के भीतर ब्याज सहित लौटाना होगा। धारा 42 की उपधारा 10 के अनुसार। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि निजी आधार पर प्रतिभूतियों के निर्माण के बारे में, निजी आधार पर जो प्रस्ताव संबंधी प्रावधान होते हैं उसके बारे में। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।